ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ पे थे हम लोग लास्ट सेशन में? किस वॉइस आ रही सभी को? ऑडिबल, विजिबल? यस सर। यस सर। ठीक सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। Yes. आई होप स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आप लोगों को। तो आई थिंक हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस करा हुआ था, राइट? इसमें कैसे लोगोस बनाने हैं उसके बारे में। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट था क्या इसमें? किसी ने बनाया? सब कुछ ट्राई किया? मैंने काफी लोग ग्रुप में देखे हुए थे, फर्स्ट टाइम के साथ काफी अच्छा लगा आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है। बट या आई कैन से वहाँ पे कुछ एरर्स भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी स्टार्टिंग जो थी आपकी वो बहुत ही अच्छी थी। मैं एज सच उतने ज्यादा कोई इश्यूज नहीं दिखे, ठीक है। आई कुडंट गेट रिकॉर्ड इन माय आईडी। मुरा मुरली जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं समझ पाया, क्या रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे आप? म्यूट कर सकते हैं। सर, मैं हर क्लास का रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाता है सर मुझे। क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ सर, मैं कहाँ आईडी चेक ओपन किया करूंगा आपने? तो हम्म। मेरा आईडी ओपन करूंगा तो नहीं हो रहा है सर। तो आईडी ओपन करना तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग दिख जाती है, फिर भी इश्यूज आ रहे हैं आपको तो आप विकाशी मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, या फिर फर्स्ट डे जो सेशन आपको दिया गया था उस सेशन में बताया गया था कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग चेक करनी है। तो मेरा मेरा लॉग इन करे तो मिलता है ना रिकॉर्डिंग। लॉग इन करने के बाद रिकॉर्डिंग मिलता है वो। हाँ हाँ सर। यस। तो रिकॉर्डिंग आप एक बार फर्स्ट लेक्चर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कैसे क्या देखना होता है। और यहाँ पे कोई इशू है आपको तो आप मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, विकास मैम से, आपको गाइड कर देंगे। सर, तब से नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, तब से सब रिकॉर्ड्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं सर। आप पोर्टल पे चेक कीजिए, पोर्टल पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और फिर भी नहीं देख पा रहे आप तो जो लोग देख पा रहे हैं वो लोग एक ग्रुप एक वीडियो शूट कर लीजिएगा उसका, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एंड ये रिकॉर्डिंग्स और पोर्टल से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, ये आप देवेंद्र सर को पूछ सकते हो या विकास मैम से पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। या सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। तो ये लोगो था जो हमने बनाया था एप इंडिया का। सो आई थिंक हमने 1 2 3 4 प्रैक्टिसेस करे हुए थे, इसके अलावा हमने एक नया कलर कॉम्बिनेशन भी चूज करने की कोशिश की थी, सो दैट एक नया फील हम लोग उस पर क्रिएट कर पाए। बट जो एक प्रॉब्लम है ना कि लोग ऐसे ही सेंड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको एक नए पेज पे लिखते हैं, ये ऐसे इस टाइप से, और इसी को लोग सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आई कैन से दिस इज ब्लैक, मतलब बहुत ही गंदी प्रैक्टिस बोल सकते हैं लोग हम इसको, ठीक है। इसको एक प्रोफेशनल वाली प्रैक्टिस हम लोग नहीं बोल सकते। एंड इसका एक रीजन भी है, बिकॉज एक प्रेजेंटेशन का वे होना चाहिए कि जिसमें आप प्रेजेंट कर पाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई हैव दिस वॉच, मैं जस्ट एक सेकंड में शो करता हूँ आपको, जो कि मैट्रिक्स ऐसा कुछ कंपनी का नाम है इनका, तो इन्होंने एक सेंड करा हुआ है। तो इसमें बॉक्सेस में आया हुआ है, चाहे तो ये एक वॉच इन्होंने इसके अंदर ऐड करी हुई है, ये वॉच भी आराम से इसको दे सकते थे, बट ये कंप्लीट पूरा बॉक्स बनाया गया है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको जो मोबाइल फोन्स मिलते हैं आपने देखा होगा, वो भी अलग से एक नॉर्मल से बॉक्स में पैकेट करके आपको दिया जा सकता है, बट उस बॉक्स को देखोगे तो कम से कम वो 500 का तो नहीं, लेकिन 2 3 सौ का तो पक्का होगा। तो उस सब को डिजाइन किया था कि एक प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बन जाए। एंड बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, जो आप लोगो बना रहे हो वो आपका एक प्रोडक्ट ही तो है, गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन करने का एक फॉर्मेट भी होता है, जिसको मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ।
एंड उससे पहले मैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हमने लोगो कैसे डिजाइन करना है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने वो सीखा है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, स्केचिंग हो गया, आइडिएशन हो गया, बहुत सारी चीजें क्या आपको थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। बट इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिजाइनिंग में ज्यादा फोकस करेंगे, मीन्स ऑफ पोस्ट डिजाइनिंग और सारी चीजें। हम लोगों को कम कम फोकस करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक जो बनाने का तरीका है, सॉफ्ट एज हार्ड एज जो उसके टाइप्स होते हैं, हमने वो डिस्कस कर दिया आपसे। बाकी कॉन्सेप्ट आपको बनाने होते हैं, कैसे सोचना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मैं लोगों को एंड करना चाहूंगा। फिलहाल किसी भी आपको कोई इशू आता है तो यू कैन करेक्ट विथ मी, आई टेल यू, ठीक है। अभी जो हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर सेम चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। एक लोगो बन तो गया, बिकॉज हमने एक लोगो बनाया अभी आपके सामने, तो ये बन तो गया, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो उसके लिए हम आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम लोगो बनाएंगे तो वहाँ पे अलाइनमेंट प्रिंसिपल यूज होगा, प्रॉक्सिमिटी होगा, और भी ढेर सारे प्रिंसिपल्स यूज होंगे। तो उनको यूज करते आपको आना चाहिए। तो वन बाय वन उन सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे अभी, ठीक है। तो आई थिंक सैटरडे तक के हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लोगो कंप्लीट करा हुआ था, करेक्ट है। एम्ब्लेम, अच्छा टाइप कौन से थे बाय द वे, याद है या नहीं है? कितने टाइप्स थे? लोगो के 6 टाइप्स थे, ठीक है, लिखा ही हुआ है। लेकिन कौन से थे, किसी को आइडिया है? चार्ट में आप फास्ट फॉरवर्ड बताइए। वर्ड मार्क कहा वरुण शुक्ला जी ने, ठीक है। लेटर मार्क कहा वरुण शुक्ला जी ने, ठीक है, 2 हो गए। और और एम्ब्लेम बाय धर्मेंद्र पाल जी। और कॉम्बिनेशन 4 हो गए, और 2 बच गए। लेटर मार्क, वर्ड मार्क, कॉम्बिनेशन एंड एम्ब्लेम, एब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट, एंड पिक्टोरियल, करेक्ट है। ये 6 टाइप के लोगोज होते हैं, ठीक है। अब ये, अच्छा किसी ने एक साथ ही डाल दिया, क्या बात है, विजय जी ने डाला हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एडोब इलिस्ट्रेटर इसका पार्ट नहीं है, आपने शायद लास्ट थोड़ा गलत कर दिया। वहाँ पे इम्ब्लेम आएगा, ठीक है, बाकी ओके। यस। सो अभी आप दुनिया में जो भी चीज देखते हो ना, जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में जहां भी देखते हो आप, तो उसमें आपको 13 प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। We're not talking about just a logo, we're talking about whole thing, जहाँ पे आप पोस्ट क्रिएशन, थंबनेल्स, कवर पेजेस, पीपीटीज, वट एवर जो भी हम बोल सकते हैं, तो वो सभी में के अंदर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें एक रोड मैप देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल जानने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 प्रिंसिपल्स है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि भी कैसे करना है। हो सकता है कि हम लोग कुछ के पीछे बहुत फोकस करें, कुछ के पीछे कम करें, ठीक है। कम का मतलब ये कि इजी समझ में आता है, जैसे बैलेंस इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड। या कितने टाइप के रूल्स है यहाँ पे? 13 रूल्स दिए गए, ठीक है, प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग वन बाय वन करेंगे, ठीक है। या सो 13 प्रिंसिपल्स है। बैलेंस, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, डोमिनेंस, प्रोपोर्शन, हायरार्की, कंटिन्यूएशन, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड एंड रूल ऑफ थर्ड। इसमें से कितने प्रिंसिपल्स आप लोग जानते हो? किसी को पता है किसी प्रिंसिपल्स के बारे में इनमें से, जो कहीं सुना हो आपने, या याद हो हल्का सा कि ये प्रिंसिपल ने सुना है सर? एनीवन? इज देयर एनीवन who know all this? नो, नो। और कोई यस वाला भी है, या कोई एक आध प्रिंसिपल आपको पता हो यहाँ पे? अलाइनमेंट, ठीक है, वरुण, सॉरी वरुण जी ने कहा रूल ऑफ थर्ड और वंशान जी ने कहा अलाइनमेंट, ठीक है। और बाकी पर्सन्स, 30% आर with us। मेरे को एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आप लोग शायद क्लास में प्रेजेंट भी होते हो या नहीं होते हो, बस ये ज्वाइन करके छोड़ दिया जाता है। पूजा जी ने कहा ठीक है कॉन्ट्रास्ट, साक्षी प्रपोर्शन, और विष्णु जी ने कहा बैलेंस, ओके। पुष्पेंद्र जी बोल रहे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स पता है, कई लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स नहीं पता, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता, ठीक है।
तो मैं इस तरीके से नहीं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि भी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे चलिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाए जाएंगे तो आपको और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज बैलेंस। और कई लोगों को समझने सर थियरी कहाँ से फिर से आ गई, तो थियरी इसलिए पढ़ाई जा रही है आपको बिकॉज ये अल्टीमेटली प्रैक्टिकल में आपको काम आने वाली है, ठीक है। एक रोड मैप आपको मिल जाता है। तो एक होता है बैलेंस। बैलेंस इस वर्ड से आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर आप बैलेंस एक वर्ड से कानून का जो है एक ऐसा वो तराजू होता है, अगर वो समझते हैं तो आप आधी चीजें वही समझ गए हो। समझ में आ रहा है? एक तरफ वो होता था तराजू, जिसको हम तराजू बोलते थे। एक तरफ हमारे किलो के होते थे और एक तरफ हम टमाटर रहे, तो वो एकदम बैलेंस होता था। तब जाके हम बोलते थे कि ये 1 किलो हुआ है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, ऐसे लोग हैं या सभी लोगों ने वो डिजिटल तराजू ही देखे अभी तक? तो ऐसा कोई है जो उसने देखा होगा? याद तो होगा ना। वो बैलेंस है एक्चुअली, ठीक है। अब उस बैलेंस से ये समझो कि बैलेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। बैलेंस ऐसे हो सकता है कि भाई एक तरफ हमने टमाटर रख दिए और एक तरफ हमने किलो के वो रख दिए, तो अलग अलग है ना। तो इसको हम एसिमेट्री बोल सकते हैं। एक तरफ टमाटर है और एक तरफ और टमाटर है। एक तरफ 1 किलो टमाटर है और दूसरी तरफ हमने और 1 किलो डाल दी, तो 2 किलो टमाटर एक तराजू में हो गए। तो वो भी क्या हो गया, सेम सेम चीजें, इसलिए सेमेट्री बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और जब कोई बैलेंस अगर सर्कल में मैनेज हो रहा हो तो इन दैट केस उसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। अब ये तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या चीज है, ठीक है, मोटा मोटा। बैलेंस मतलब दो सतह सेम हो गई, सॉरी सिमेट्री मतलब दो सतह सेम हो गई। एसिमेट्री मतलब एक सतह डिफरेंट है, एक सतह सेम मतलब वो है। और एक होता है रेडियल, अगर मैंने सर्कल के अंदर कोई चीज बना रखी है तो वो कहलाएगा रेडियल। अब ये जो चीज है बैलेंस, ये मेंटेन कैसे होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पोस्ट ले लेते हैं। which one? इसी को हमने बनाया था 5 डेज के अंदर, तो इसी को लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको बैलेंस कहाँ पे है वो समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे देखते हैं वो समझना आप। अच्छा ये आ गया था क्या? एक सेकंड। तो ये आ गया इसका सेंटर में जो कि 540, ठीक है। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड साइड देखो और इसका राइट हैंड साइड देखो, तो इसमें सेम सेम तो नहीं, बट इसको हम एसिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखो मैनेज कैसे करा गया है। आपको लग रहा है कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में बहुत ही खालीपन है या फिर एक अलग ही दे दिया गया है? जैसे ये इधर लगा दिया मैंने, तो लग नहीं रहा आपको कि इधर खाली हो गया? ये इसको मैंने ऐसा कर दिया और लॉक है क्या? लॉक तो नहीं, हाँ। जैसे ये कर दिया मैंने, तो डू यू बिलीव कि इसके अंदर बैलेंस की कमी है? मतलब इस साइड में थोड़ा खालीपन है, मतलब बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है एलिमेंट्स इसमें। जब बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस किया जाता है एलिमेंट से, शेप कलर टेक्स्ट इमेज, जो 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। उन्हीं से आप एक डिजाइन को 50-50 में डिवाइड करते हो और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब एसिमेट्री और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जैसे एग्जांपल के लिए इस साइड में भी मैंने एक लड़का रख दिया, इस साइड में एक लड़का रख दिया, तो वो एक काइंड ऑफ सेम थिंग हो गई। तो उसमें हम बोलेंगे सिमेट्री था। लेकिन एक साइड में यहाँ पे मैंने उस लड़के को ऐड कर दिया और इस साइड में मैंने एक कोट लगा दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैलेंस कर रहा हूँ। अब बैलेंस कैसे करना है वो देखो ध्यान से। जब बोलते हैं डिजाइन बहुत अच्छी बनी है सर, ये अच्छी नहीं बनी है, तो बैलेंस करने के सेंस होते हैं। देखो सबसे पहले तो लेयर्स, इस आगे वाली लेयर से हमने पीछे कर दिया इसको, ऑब्जेक्ट को, और इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे ये बैलेंस फिट हो रहा है हम उसको उधर ऐड कर रहे हैं, तो लाइक दिस। तो यहाँ पे डिजाइन में बैलेंस आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एडमिशन ओपन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा मैं, वैसे और एलिमेंट्स को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या हो कि भाई बहुत सारे एलिमेंट इधर लगा दिया आपने, एक के बाद में और कुछ आपको दिख गया उसको आपने इधर लगा दिया, तो ये ऐसी चीजें जो होती है ना ये प्रॉपर मैनेज नहीं होती, ठीक है। एक डिजाइन में मल्टीपल रूल्स अप्लाई होते हैं और आपको समझना पड़ता है कि व्यू कैसे करना है। जैसे इमेज यहाँ पे ही क्यों अच्छी लग रही है,
उसके पीछे भी एक रीजन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बैलेंस सभी को समझ में आया होगा कि बैलेंस देखते कैसे, मैनेज कैसे करते हैं। ये अभी जस्ट समझना है कि बैलेंस होता क्या है, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि बैलेंस करते कैसे है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पोस्ट है मेरे पास में, यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी 50-50 में डिवाइड खुद से ही होगी, अच्छी बात है, बाकी इसको मैं खुद करूँगा, ठीक है। ये देखो, ये इसका सेंटर पार्ट है। इस साइड में एलिमेंट्स देखो, इस साइड में एलिमेंट्स देखो, बहुत सारे डिफरेंट। बट थिंग इज, यहाँ पे बैलेंस बहुत सॉलिड किया गया। आप कई बार बोलना कि यहाँ से तो कट हो गया, ये तो वो है, जगह की कमतरता थी उस चक्कर में करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस साइड में बैलेंस इससे करा गया और इस साइड में बैलेंस इनसे करा गया है। तो प्लेसिंग एंड राइट एलिमेंट ऑन द राइट सिचुएशन एंड वी कैन से राइट प्लेस, दैट इज बैलेंस। अगर वो राइट में नहीं है, मतलब राइट मतलब ये वाला राइट, राइट लेफ्ट वाला नहीं, राइट राइट, ठीक है, सही जगह पे प्लेस करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये समझ में आया बैलेंस या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी। अब समझ में आ गया, देन टाइप यस। कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से कट करोगे तो इस साइड भी उतना ही भाग है इसका और इस साइड भी इतना ही भाग है। ऐसा नहीं कि उस इधर आगे चले गया इधर पीछे चले गया। तो वो अच्छे तरीके से मैनेज करने को बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। और भी एग्जांपल है कि यहाँ पे है तो बहुत सारे, बट जो हमारे काम के उसी को लेंगे हम तो बेस्ट रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आई थिंक हर किसी के घर पे आता होगा। इसको भी अगर बीच में से फोल्ड करोगे ना तो आपको अच्छे से इसमें दिखेगा कि बैलेंस कैसे करा गया है। ये देखो, आपको इस साइड में अलग चीज दिखेगी, इस साइड में अलग चीज दिखेगी, लेकिन बैलेंस, ठीक है। ये नहीं कि इस बॉक्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया, इसको अलग लिया गया, इसको अलग से किया गया, नहीं। हर जगह पे, जैसे इधर देखो, यहाँ जगह खाली है लेकिन फिर भी इसको इधर दिखाया गया है बेनिफिट्स को, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई सही चीज दिखे ही कैसे। तो दैट इज बैलेंस, ठीक है। अब वही बात जब रेडियल में आती है, मीन्स ऑफ सर्कल, तो जब भी कोई चीज सर्कल में हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 6 लोग हैं, मैंने कहा 6 लोग हैं। अब 6 लोग ही मैंने जैसे कि बोल दिया कि एक सेकेंड, 6 लोग है कहा मैंने, ठीक है। तो ये पहला पर्सन हो गया, तो थोड़ा कलर कर देता है इसको, आपको बैलेंस कैसे करते हैं वो दिखा देता है आपको। जैसे इसको मैंने सर्कल में लिया, ठीक है। ये पहला पर्सन हो गया, एक सेकेंड, डुप्लीकेट। अभी दूसरा पर्सन ला लिया मैंने इधर, ठीक है। तीसरा पर्सन इधर आ गया। अबे देखो, इनके बीच में चाहिए मेरे को, तो बीच में कैसे आएगा? ध्यान से ऐसे फर्स्ट स्ट्रेट कर देने का और कोशिश करने का कि नीचे अच्छे से आ जाए। ये गलती से हो गया, बाय मिस्टेक। हाँ, ये देखो 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये बैलेंस होते जा रहा है। अब बैलेंस कैसे बोला जाए, बैलेंस बैलेंस इस तरह से कर रहा हूँ मैं, उसको समझना कैसे किया। जैसे इसका हाफ देखो, इसका हाफ देखो कट हो रहा है, लेकिन इसका 1/3 इधर चले गया और 1/3 इधर चले गया। 1/3 नहीं बोलेंगे हम लोग, 50-50 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1/3 तो नहीं है, 50-50। अब बात कितने लोगों की हुई थी? 6% की। इसमें से 2 लोग जो थे वो थोड़ा लेट आए हैं, मतलब उन्होंने, उनकी बस छूट गई थी तो उस चक्कर में उन्होंने लेट कर दिया। तो हो कि नहीं है, बहुत उसमें इश्यू आ रही है। एक सेकेंड, हो गया। अभी जो ये 2 लोग थे ना, ये थोड़ा लेट आए, तो इनको भी आपको बैलेंस करते हुए चलना है, एडजस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं हम सिचुएशन में, इस सबसे पहली चीज तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कोशिश करेंगे इसको हल्का सा नीचे हम एडजस्ट कर लो। ये थोड़ा सरक जाओ नीचे आप, ये सरक गए, इसको हमने हल्का सा ऊपर करवा दिया, ठीक है। और देखो ये सब कुछ सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको आगे पीछे आपने कर दिया और बाद में बोलो सारी बैलेंस हो ही नहीं रहा। तो ये इस टाइप के जब अरेंजमेंट्स होते हैं, अभी ये मैं जस्ट शेप के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कई सब हमें इमेज के साथ करना हो सकता है, कई दफा हमें कुछ और चीज देनी है। क्योंकि देखो एक टाइप से इसी का डुप्लीकेट इधर दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप से बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस ये नहीं कि भाई यार इसको ऐसा कर दे सब सही है, ये सही है आपके हिसाब से, लेकिन जब ये डायमेंशंस पे सही बैठ जाए ना तब सही हो। बस ये चीज का ध्यान रखना है।
अंडरस्टूड, समझ में आई चीज अभी? रेडियल क्या होता है, ये रेडियल एग्जांपल है, और इसको हम सिमेट्री एसिमेट्री भी कर सकते हैं, जैसे इस शेप को मैंने चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल, इससे रिप्लेस कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा अलग चलेगा, लेकिन है तो उसी का पार्ट ना, तो उसको एसिमेट्री बोल देंगे, और जो सेम था उसको सिमेट्री बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को अभी? अभी क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? ये ढांचा है, इसको पोस्ट जब हम बनाएंगे, देखो 6 टाइप्स मैंने पूछा एग्जांपल के लिए, एग्जांपल 6 टाइप्स। हाँ ये देखो, ये रहा एग्जांपल बैलेंस करने का जो मैंने बोला अभी। यहाँ से 50-50 कर दो इसको, देखो इसकी जैसा ही इधर है, इसके जैसा ही इतने डिस्टेंस पे इधर है, तो ये इस टाइप की क्रिएटिव चीजें करी जाती है, दैट काउंट एज अ बैलेंस। अब ये कलर्स में भी हो सकता है बैलेंस, ये शेप में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेजेस में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? पहला एग्जांपल, पहला प्रोसेस, पहला प्रिंसिपल क्लियर है सभी को? प्रोसेस तो नहीं बोल सकते, मेथड ही बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आती है चीजें, सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी ये एक ऐसा रूल है जो आपको अलाउ करता है सही से सही चीज को सही तरीके से ऐड करने का। कैसे वो समझा रहा हूँ आपने, अगर एग्जांपल दूं आपको मैं, अपने स्कूल्स होगा, जैसे एग्जांपल के लिए एक स्कूल है जहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने, 99 बच्चों ने एक ही जैसा ड्रेस पहना हुआ है, और एक बच्चे ने अलग ड्रेस पहना हुआ है। मैं आपको 2 रूल एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला तो कॉन्ट्रास्ट और एक है सिमिलैरिटी। ठीक है, आप उसमें से कप्तान कौन सा है वो बता सकते हो मेरे को? सभी लोगों ने, 99 लोगों ने ब्लू कलर पहना हुआ है, और एक पर्सन ने व्हाइट कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो इन सभी में कप्तान कौन है? इन सभी में से कप्तान कौन है? व्हाइट वाला। वाई? वाई? यूनिक, बहुत बढ़िया, सबसे अलग है। ठीक है, तो ये जो सबसे अलग वाला जो आपने बोला ना चीज, ये आता है कॉन्ट्रास्ट के अंदर। इसी को हम डोमिनेंस, सॉरी सॉरी एक सेकेंड ना, डोमिनेंस था ये, इसी को हम बोलते हैं डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस इसलिए बोलेंगे बिकॉज कोई चीज जो वाइब्रेंट है, सबसे अलग है, हटके है, जो डोमिनेट कर रही है उस पर्टिकुलर पूरे स्कूल के अंदर, कि भाई ये एक पर्सन स्कूल का कप्तान होना चाहिए। और वो 99 बच्चे आपको क्यों लगे कि भाई ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? एनी आइडिया? वो 99 बच्चे जो थे, जो स्कूल के सामने परेड में खड़े हुए थे, वो सभी के सभी आपको स्टूडेंट्स क्यों लगे? करेक्ट है, नंबर है। नंबर नहीं, सेम थिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसलिए है बिकॉज ह्यूमन माइंडसेट एक साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है, जब उसे कोई चीज अलग से दिखती है ना, वो अपने हिसाब से उसके हिसाब से परसेप्शन बनाता है। अगर उसका एक्सपीरियंस उसके पहले वैसा कुछ हुआ होगा, तो अर्जुन खुद से कर लेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए उसको हॉस्पिटल में कहीं रेड कलर दिख गया, तो अपने आप समझ जाए कि भैया ऑपरेशन थिएटर होगा। वही रेड कलर उसको अगर सिग्नल पे दिख गया, वो अपने आप आइडिया लगेगा कि भैया रुकना है, वहां पे कहीं लिखा नहीं होता कि स्टॉप है या फिर आपको रुकना है तभी जाना है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा ह्यूमन माइंडसेट इस टाइप से डेवलप करा हुआ है, तो ये हमको कलर से एक आइडियोलॉजी मिल जाती है खुद से। हमको जब वॉशरूम जाना होता है, आप गलती से भी फीमेल वॉशरूम में नहीं जाओगे, आप मतलब जो मेल्स उनको बोल रहा हूं मैं, और जो फीमेल्स है वो गलती से भी आप मेल्स के वॉशरूम में नहीं जाओगे। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पे एक साइन लगा होता है। करेक्ट है, तो ये सब क्या है, सिग्नल्स है जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। अब वहां पे कोई अगर लिख भी दे कि भाई दिस इज फॉर मेल, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स्ट्रा है। लेकिन जो आइकॉन्स है वो अपनी बातें ऑटोमेटिकली बोल चुके होते हैं। कई डोर के अंदर आप पुश पुल करते हो, वहां पे पुश पुल बहुत कम जगह लिखा होता है। आजकल पुश के लिए वो खींची वाला एक आता है ऐसा, और एक ऐसे आता है, तो वो आप उससे अपने आप अंदर आ जाते हो क्या करना है। करेक्ट है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट है ऑलरेडी। तो आपको सिंपल क्या है, उसी को फोकस करना है विदाउट एनी हर्डल। जब आप कोई चीज को सिमिलर दिखाने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ कलर्स, टेक्स्ट, या और वी कैन से शेप और साइज, इन दैट सिचुएशन आपको ऑटोमेटिक एक आपके जो कस्टमर है वो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये चीज ऐसी है।
अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब वो सही तरीके से होना चाहिए, जैसे हमने पहला रूल क्या पढ़ा, बैलेंस। देखो ये दो तरीके से लोग मेंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबरिंग करना हो या फिर 1 2 3 4 करना हो या फिर कुछ भी चीज हो सकती है। तो एलिमेंट शुड बी लाइक दिस, नॉट शुड बी लाइक दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कितना ये एकदम बैलेंस ही नहीं है, एक लाइन में है ही नहीं, एक इसको हम बैलेंस प्रपोर्शन बोल सकते हैं, वो है ही नहीं इसके अंदर। राइट है। तो आपको हमेशा जब एलिमेंट्स लगा रहे हो ना विथ सिमिलैरिटी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक टीम है जिसमें सिमिलर कलर का यूज करा गया है, ठीक है, और ये और एक टीम है जिसका हमने ये कलर यूज, एक सेकंड, इसका हमने ये कलर यूज किया, और एक टीम है। अभी मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको, मैं कहीं बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। अभी एक ही करीब हैंड रेस कर सकता है, जो मेरे को एक चाहिए होगा पर्सन, जो मेरे को समझाएगा यहाँ पे, समझाएगा मतलब जो सिर्फ अनम्यूट करेगा, और बाकी उसके बारे में मैं ही बात करूंगा। कोई पर्सन हैंड रेस करिएगा जो रेडी है एक्टिविटी करने के लिए मेरे साथ में। समझा? कोई है यहाँ पे पर्सन, हैंड रेस कर दीजिए कोई एक पर्सन। एक्टिविटी करना है बस, कुछ नहीं करना है। क्या बात है अनिता भाई, क्लैप फॉर यू। ठीक है, अनम्यूट कीजिए। हम्म। जी सर। व्हाइट कलर एक पहली टीम है, और दूसरी एक जो टीम है वो एक और दूसरी टीम है। लेकिन ये हम्म। यहाँ पे ये जो शेप देखा आपने, कलर्स देखे, आपके मन में क्या हम्म। थॉट्स आ रहा है? ये मतलब एक तो अनइवन लग रहा है, दो अलग अलग मतलब मेंबर्स लग रहे हैं मुझे बिल्कुल। नहीं मतलब क्या आप अपने हिसाब से कुछ सोचिए कि भाई ये जो मैं दो लाइन देखी जहाँ पे सेम सेम कलर है, और थर्ड लाइन में ये अलग किया गया है, एक ब्लू, एक हम्म। येलो है फिर व्हाइट है, फिर येलो है फिर व्हाइट है, ऐसा क्यों करा होगा? क्या आप लगता है क्या हुआ होगा ऐसा? आपका मन क्या बोल रहा है कि सर, ये मेरा अजम्पशन है कि मैं ऐसे सोचती हूँ उसके बारे में। एनीवन? ओके, काजू जी। सर ऐसा लग रहा है कि मतलब फोकस तो ज्यादा येलो कलर पे आ रहा है। हम्म। और दूसरा बात यह है कि जैसे तो येलो वाइट पर ज्यादा मतलब फोकस, दूसरा फोकस तो उस पर जा रहा ठीक है। है। क्योंकि येलो कलर ऐसा है कि मतलब सामने से मतलब हमें अट्रैक्टिव करता है वो कलर। जैसे कि बस पे अपना स्कूल बस पे रहता है, इसलिए बस पे रखा रखा जाता है। गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और किसके मन में क्या क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है किसी के मन में और? एनीवन, एनीथिंग, कोई भी मन में आ रहा हो आपके? देखो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गई है कि आपको कि भाई ये जो एक टीम थी, तो दिनेश चौधरी, बोलिए। सर इसमें ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है उनका, ये अगर उनके बीच में है। हम्म। ठीक है। अब देखो जो मेरा, जो मैंने सोचा इसको बनाया इस हिसाब से, आगे आपको टीम में मैंने बोल था पहले, फिर एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, और तीसरे में ऐसा क्यों करा गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, आपको बेस्ट रीजन फाइंड आउट करना था। कई लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन दिया, कई लोगों ने दूसरे ऑब्जर्वेशन दिए। इसमें ये नहीं लग रहा है कि भाई, सर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो येलो वाले ये बॉयज है और ये वाले गर्ल्स है, तो इनको एक लाइन में खड़ा किया गया है जहाँ पे एक लड़का होना चाहिए, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस टाइप से अरेंज करा गया वहाँ। पहली साइकोलॉजी। दूसरी साइकोलॉजी की सर, दो टीम खेली है, उसमें जो बेस्ट प्लेयर्स है वो ये हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपके पास में अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला नहीं इसलिए। अब मैं क्लियर कट यहाँ पे लिख दूं एक, कि रिजल्ट ऑफ प्रो कबड्डी प्लेयर्स, तो आपके मन में अपने आप साइकोलॉजी की भी चाहिए प्लेयर्स थे। तो ये क्यों आया आपके मन में? है जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी। राइट है। ये क्यों आपके मन में आया? सिमिलैरिटी। तो समझाने का मतलब ये था कि सिमिलैरिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। अभी वहीं पे देखो, क्या ये सिमिलैरिटी नहीं है? भी है। क्या ये सिमिलैरिटी नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये सिमिलैरिटी नहीं है? बिल्कुल है। अब सिमिलैरिटी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? रेपिटेशन फॉर्मेट में। रेपिटेशन मतलब आगे प्रिंसिपल भी रेपिटेशन नाम का, बट रिपीटेटिव फॉर्मेट में। जैसे कि ये देखो, एक हो गया, एक हो गया,
अब ऐसा मैं कर दूं कि इसको और फिर से वो अलग तरीके से करवा दूं, मैं कुछ और तरह कर दूं, तो ये थोड़ा सा ऑड जाएगा। हालांकि ये एक डोमिनेंस का पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, बट ये ऐसे नहीं यूज किया जाता, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये अभी आप जस्ट समझो सिर्फ, अभी इसको हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे, वरना ये मत सोचना कि सर थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल, हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 एकदम सेम शेप के रखे हुए हो, सेम तरीके से रखे हुए हो। ऐसा नहीं कि एक को बड़ा कर दिया गया, एक को छोटा कर दिया गया, नहीं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों सिमिलैरिटी मेंटेन होते चले, हर जगह सेम सेम चीज यूज करी गई है। वाई? सो दैट दे कैन मेंटेन सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ये किसी फॉर्मेट में हो सकता है, आप एक बुलेट पॉइंट्स ऐड कर रहे हो उसमें हो सकता है, या कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं जो बोलूंगा ना बैड, ये इस टाइप का है, ऐसी सिमिलैरिटी मेंटेन मत करना कि सर हमने कलर तो हर जगह सेम लगा दिया सर। मैं बोलूंगा हाँ जी लगा तो दिया आपने। आप बोलेंगे सर इधर भी सही कर दिया हमने, मैंने कहा सही कर दिया, बट वो एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। ये देखो डिस्टेंस इक्वली है सबका, यहाँ पे सबके कलर सेम रखे गए हमने, इधर एक टाइप का सबको ट्रीटमेंट दिया गया। तो वी वांट दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज इन ग्राफिक डिजाइन। अंडरस्टैंड? समझ में आ सबको ये समझना इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। आगे तो सिर्फ क्या आप डिजाइनिंग में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन सीखोगे कि भाई इसको ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, मैं करूंगा वहां पे, आप करते जाओगे, आप देखते जाओगे, लेकिन जो उसके पीछे साइकोलॉजी होती है वो ये होती है, ठीक है। समझ में आया ये भी चीज सबको, क्या होती है सिमिलैरिटी, क्यों मेंटेन करनी होती है। अब ये मत बोलना कि सर इसकी एक एक पोस्ट बना के दिखा दी जाए, तो एक्चुअली में मेरी वो मजबूरी है कि एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, तो मैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स बताने के बाद फिर उस प्रिंसिपल्स को आपको बता सकती हूँ यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसलिए जो समझो कि रॉ में कि ये कैसे किया जाता है। अंडरस्टूड? अब वही जो रूल है कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई अपोजिट चीजें हो जाती है, जैसे अभी जैसे ग्रीन कलर की पीछे क्रोमा की लगी हुई है, जिसपे आपको बैकग्राउंड बैकग्राउंड देख रहा है, क्रोमा की क्या कमाल है। तो अगर मैं ग्रीन के ऊपर कुछ ग्रीन पहन लूं तो मैं उसके ऊपर मर्ज हो जाऊंगा, मर्ज, ठीक है। लेकिन जब मैं ये ऐसी टी शर्ट पहन के आऊंगा, जैसे आपने कल परसों देखा होगा, वो टी शर्ट थी जो यहाँ से पूरी कट रही थी, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन थी वो, लेकिन ये कलर डिफरेंट कलर की है, मीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, राइट है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने या साड़ी खरीदने, हम क्या बोलते हैं कि भैया मेरे पे जो सूट करे वो दिखाना, राइट है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कि भाई सही से सेट हो जाए। अगर आप इस पूरी स्क्रीन को देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक एक चीज जो अच्छे से दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एंड पीपल लाइक कि भाई अगर ग्रीन कलर यूज कर दिया उसके ऊपर ओल, मतलब कुछ ऐसे कलर लगा देंगे जो उसको लगे कि भी अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन इधर काम करता है वो वाला वही, ये वही वाला कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं एक टाइप से। यूज व्हाइट कलर, सॉरी डार्क कलर ऑन लाइट बैकग्राउंड, यूज लाइट कलर ऑन डार्क बैकग्राउंड, तो ये यही कॉन्सेप्ट है ओवरऑल बोलूंगा तो मैं। लेकिन इसमें इसको नाम दिया गया है कॉन्ट्रास्ट, और ये एक एलिमेंट को स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ साइजेस, विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट, और इसका एकमात्र उद्देश्य एक ही है कि भाई अटेंशन को ग्रैब करना। एक हेडिंग होती है हमेशा, आप देखना वो अलग तरीके से ट्रीटमेंट दी गई होती है, उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया जाता है, या उसको अलग कलर दिया जाता है। या भी साफल्य को देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि हेडिंग ही है, क्यों हो रहा है इसका ऐसा काम? बिकॉज ऑफ कलर। अंडरस्टूड? जैसे पेट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एकदम पी यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ किसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर ये किनली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये जो नाम है अगर वो इस कलर के ऊपर लगा दिया जाए, तो आई डोंट थिंक इट मेक एनी सेंस, या उसका जो ब्रांड रेपुटेशन है उतना अच्छा हो पाएगा। करेक्ट है। तो इसीलिए कोई चीज को जब आपको हटके दिखानी हो, यूज कॉन्ट्रास्ट कलर, ठीक है। समझ में आया सभी को या नहीं आया? इफ यस देन टाइप यस, इफ नो देन प्लीज टाइप नो। नहीं समझे तो समझा दो, ठीक है। अभी देखो ये जैसे कि ये स्टैंड आउट लिखा है मैंने, आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो है ना येलो सॉरी रेड है, इसके ऊपर ये जो वाइट ब्लैक कलर है ये थोड़ा उतना सूट नहीं कर रहा है, लेकिन एक ग्रीन के ऊपर देखो ये कलर कितना अच्छे से खुल के सामने आ रहा है। और यही कलर को मैं अगर व्हाइट करवा दूं,
जैसे मैंने उसको व्हाइट कर दिया, क्योंकि वो रेड पे कितना अच्छा खुल के सामने आ रहा है और इस पे नहीं आ रहा है, और ये ब्लू के अंदर खुल के आ रहा है। तो यार इस टाइप के जो कलर्स आप यूज करते हो, अपोजिट कलर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो ये एक अटेंशन ग्रैब करने का बेस्ट मेथड हो सकता है। in that every situation you can use this principles only. समझ में आया थर्ड रूल? मैं टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आ जाए, so दैट आप आगे स्ट्रगल ना करो। अगर अभी किसी ने फोकस नहीं किया और बाद में ये पूछ रहा है मुझसे कि सर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, तो यार फिर उस टाइम पे आप फिर कहीं ना कहीं टाइम पास ही कर रहे थे। नहीं समझ में आया, एक बार बोल देने का नहीं समझ में आया। आई हैव अनदर एग्जांपल्स। ओके, क्या इसके एग्जांपल्स दिखा दो तुम्हें कुछ पोस्ट फॉर्मेट में, तो ये बेस्ट एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं। यहाँ पे हर एक पोस्ट आपको एक अटेंशन कैप्चर करते हुए दिखेगी, एक हुक बनाते हुए दिखेगी, और एक फील गुड फैक्टर आपको देखते हुए मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये फील्ड में सिर्फ आपको यही यूज करना है कि कॉन्ट्रास्ट से सर ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होता है, नहीं। यूएक्स और यूआई डिजाइन जो कि ट्रेंडिंग स्किल है, जिसमें आई थिंक 8 एलपीए पैकेज है ओनली, और कई कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल वर्क फ्रॉम होम पे भी शिफ्ट हो रही है, मतलब पैकेज कम कर देते हो लोग, 8 का 7 कर देंगे, 6 कर देंगे, बट वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं लोग। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन आप अच्छा काम करते हो, और वो सारे के सारे जगह पे ये प्रिंसिपल्स ही यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू आर लर्निंग वन थिंग, यू आर लर्निंग वन थिंग फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हर एक पिक्चर के अंदर एक ब्रांड रेपुटेशन को फोकस किया गया, एक कलर कॉम्बिनेशन को फोकस किया गया, कॉन्ट्रास्ट अलग अलग तरीके से मैनेज किया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ शेप्स। राइट है, जैसे देखो अमेजिंग एक अलग तरीके से दिखाया गया है, इट्स अ ब्रांड न्यू वीक, ठीक है, अनदर वीक, तो ये तो इतने अच्छे तरीके से हमको दिखाया गया है। राइट है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम करा गया है, कहीं पे शेप से दिखाया गया है, कहीं पे कुछ चीज को लाके दिखाया गया है, मतलब जो चीज अटपटा होती है उनको लाके दिखाया गया है। तो कॉन्ट्रास्ट क्लियर कर रहे हैं अपोजिट कलर से, अपोजिट शेप से, अपोजिट उससे। ये तीन प्रिंसिपल सबको समझ में आए अभी तक के? इसमें कोई डाउट है किसी का, या कोई प्रिंसिपल जो सर के ऊपर से चले गया हो? समझ में आया तीनों? आगे बढ़ूं? वी हैव 10 मोर, और 10 है। ठीक है, 13 प्रिंसिपल्स का पूरा मास्टर पैक है अभी। क्योंकि मेरे को ये यस वाली चीज जो चीज है ना, मैं ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, तो मुझे यस से या फिर नो से मुझे आइडिया मिल जाता है कि भाई आपको समझ में इस टाइप से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या मैं अपने गियर स्विच करते रहता हूँ कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि सब समझ में आ गया फिर भी बोलते नहीं समझ में आया, क्या पता नया तरीके समझा दे, तो मैं समझाऊंगा भाई अल्टीमेटली, लेकिन एक अलग तरीके से। अलग तरीका मतलब हो सकता है कई लोगों को समझ में आया, उसमें कई लोगों को नहीं आया। ठीक है, अब एक होता है डोमिनेंस, डोमिनेट करना। एक मार्केट को डोमिनेट किया किसने? जियो ने। क्या समझा इस एग्जांपल से आपको? मैंने जब बोला कि जियो ने मार्केट को डोमिनेट किया, इस एग्जांपल से क्या समझ में आया आपको? Anyone? जियो ने मार्केट को डोमिनेट किया, इस एग्जांपल से क्या समझ में आया सबको? तो कुछ तो समझ में आया होगा। यस, उसकी वैल्यू। ठीक है, डोमिनेट किया बोल रहा हूँ मैं। एक जियो ने मार्केट में डोमिनेशन किया है, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं, तो क्या है उसका आप निकालोगे? मार्केट को नीचे करके खुद ऊपर आ गया, मार्केट कभी नीचे नहीं होता। मार्केट में ही वो है, तो क्या किया? मार्केट को डोमिनेट करो या बोलेंगे हम लोग। ये चलो यहाँ पे किसी ने अच्छी डिजाइन कर ली, एग्जाम्पल के लिए साक्षी जी ने अच्छी डिजाइन कर ली, मैंने कहा साक्षी जी ने पूरी क्लास को डोमिनेट कर दिया, तो क्या इसका एक मतलब क्या निकालोगे आप? मतलब स्टूडेंट 30 है, उसमें सबने डोमिनेट कर दी। जो ना एग्जाम्पल था अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था मैंने एग्जाम्पल, जिसका नाम था वो कप्तान वाला, मैंने डोमिनेंट बोला भी था आपको। तो एक चीज है जो एक अटेंशन ग्रैब कर रही है, एक साइज के मामले में हो सकता है। अब चलो एग्जाम्पल है, उस क्लास में एक मॉनिटर है जो व्हाइट कलर पहनता है, और सभी लोग जो है वो ग्रीन, सॉरी जो ब्लू कलर पहनते हैं। उस ब्लू में एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, और उसने बॉडी बिल्डिंग कर रखी है बहुत तगड़ी वाली, और वो जब ऐसे हुआ तो उसने मतलब बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, मतलब उसके जैसे 4 से 5 लड़के उसके अंदर आ सकते हैं। अब मेरे को बताओ, उस
पर्टिकुलर पूरे क्लास में आप किसको सबसे पहले देखोगे? कप्तान को जो व्हाइट कलर पहना है उसने, या फिर उस रोहित को जिसने वो बॉडी बिल्डिंग कर रखी है? यस, रोहित या कप्तान? अभी देखो सिनेरियो चेंज हो गया। अभी आप रोहित बोलोगे, वाई? बिकॉज वो डोमिनेट कर रहा है इन टर्म ऑफ साइज। जब मैं कलर पे था तो वो डोमिनेट कर रहा था कप्तान, राइट है? तो ये चीज जब हम कोई चीज को दिखाना चाहते हो इस टाइप से, हमको अटेंशन ग्रैब करना होता है, या हमको एक आंखों में एक फोकस करने की कोशिश करनी होती है कि कस्टमर सबसे पहले यहाँ पे देखे। जैसे मेरे पास में न्यूज पेपर ने कहा ना, बिल है, इसको सबसे पहले मैं यहीं पे जाएगी क्योंकि डोमिनेट कर रहा है, बाकी जगह सब कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। यहाँ पे आपको 100 लोग दुखी नहीं दिखेंगे, एक पर्सन हंसी हुई दिखेगा। जैसे कहीं मातम बन रहा है यार, वहां पे अगर आप एक पर्सन जाएगा वो हंस रहा है, बाकी सब रो रहे हैं वहां पे, तो आप अल्टीमेटली किसको देखोगे? उस रोने वाले को नहीं देखोगे, आप हंसने वाले को देखोगे। और वहीं पे सब लोग रो रहे हैं, एक पर्सन है जो सिर्फ लेटा हुआ है, जो मतलब डेड है, आप किसको देखोगे? सबसे पहले डेड को देखोगे। तो डोमिनेट जो चीज करती है, मतलब हटके जो दिखती है, जो जिसके बारे में बहुत बात होती है, वो चीज होती है, उसको डोमिनेट। ठीक है, ये चीज है ऐसी। अब ये कब करते हैं हम लोग? जब हमें कोई चीज, जैसे 100 चीज है, उसमें हमको एक चीज को अलग से दिखाना है तो हम डोमिनेंस यूज करेंगे। 100 चीज हमने लगाई हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर हमने क्या लिखा है? 1 मिस्टेक यू कांट मेक, ऐसा कुछ हमने लिख दिया ऊपर। और एक मिस्टेक जो थी, हमने 5 पॉइंट लगाए, उसमें से एक को रेड दे दिए पूरा कलर। तो क्या डोमिनेट करेगा? अपने आप समझ नहीं कि उनका क्या मतलब था। ठीक है, तो इसलिए कोई चीज है, जब कोई चीज डोमिनेट करती है किसी एरिया को, तो वो चीज आपको, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। वो डिपेंड करता है आपका नीड क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो शेप के बेसिस पे नहीं किया है, यहाँ पे साइज के बेसिस पे किया है, यहाँ पे कलर के बेसिस पे किया है। और यहाँ पे मैंने टिप भी दी हुई है, मतलब नॉर्मल आपको समझने के लिए, चूज वन मेन फोकल पॉइंट। आपकी आंखों में फोकल होता है यहाँ पे, फोकल, जिसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, जो फोकस करता है। तो वो एक चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है कि भाई, अगर आप जब देखते हैं किसी इस पे, तो आपका आंखों का वो फोकल पॉइंट ही चूज करता है क्या देखना है। तो मेक इट बिगर, बोल्डर एंड मोर कलरफुल टू लीड दी व्यूअर्स आईज। ठीक है, जैसे वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं लोग। कई दफा 100 जगह पे एक की जगह एक थीम मेंटेन हो रहा है, एक पर्सन कुछ अलग लगा देता है, सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे, डोमिनेंस समझ में आया, बहुत ईजी रूल है। अब आता है प्रपोर्शन। कौन सी चीज कितने जगह पे कितने तरीके से कैसे होनी चाहिए, ये होता है प्रपोर्शन। एक एरिया जैसे आपके पास में है, एग्जांपल के लिए आपके पास में 1200 स्क्वायर फीट का एक घर है जो बनाना है आपको। आपको लगता है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का हॉल ही बना दोगे? बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा होगा कि आप सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के अंदर ही हॉल बनाओगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप एक 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 डायमीटर चूज करते हो कि भाई कौन सा पार्ट किस चीज के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा भी नहीं होता कि आपने बेडरूम में बहुत बड़ा बना दिया। करेक्ट है? तो इट्स डिपेंड ऑन कि भाई कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे एक पर्टिकुलर चीज को कितने भागों में डिवाइड करना है। तो कई लोग ये लोगो क्रिएशन में, कई लोग ये अपनी जब डिजाइनिंग करते हैं उस दौरान ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। और इसमें एक रोल बड़ा प्ले करता है प्रपोर्शन रूल। ये रूल स्पेशली ये बताता है कि भाई किसी भी एलिमेंट का साइज उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेट करना हो चाहिए। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम अच्छा है, किनले। अब किनले को ही बहुत बड़ा कर दिया जाए, नॉट मेक एनी सेंस। बहुत छोटा कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि भाई कैसे क्या होता है। अब वो कैसे सेट करना है, उसके लिए भी एक लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं, कि कोई चीज है जो दूर से बहुत अच्छे से दिख जाती है। अब एप्पल का लोगो इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, सबको समझ में आता है कि ये एप्पल है। अब नीचे उसके लिख भी दोगे बहुत बड़ा एप्पल, कोई सेंस नहीं उस बात का। सेम चीज यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल दिया गया, विज्ञापन एक लोगो है। अगर ये विज्ञापन का लोगो का ये जो ये आइकॉन है इतना बड़ा कर दिया गया, डू यू फील कि ये कोई एक सेंस क्रिएट कर रहा है? आई डोंट थिंक ये कोई ऐसा कुछ हो रहा है। ये सिंपल एक साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ बनाया गया था कि बड़ा दिख जाए। लेकिन ब्रांड नेम जब छोटा हो गया, तो इस लोगो को वैसे भी कोई याद नहीं करने वाला, याद करेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, क्या है नीचे। तो ये जो इस तरीके से दिखाया गया है, दिस वन इज गुड अप्रोच। ठीक है, बिगर मीन्स मोर इम्पोर्टेंट, स्मॉलर मीन्स लेस। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इसको छोटा किया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट उससे कम है। you can say. Is it clear? Is it clear? Proportion.
सभी को क्लियर है या बस साक्षी और घनश्याम जी को ही क्लियर है? सतीश जी ठीक है। कल से ऐसा करें कि जो लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोग उनकी अटेंडेंस लगाए, तो बाकी लोगों को हम खुद छोड़ देंगे ना, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। कौन था ये? हाँ हाँ हाँ, यस वाला याज्ञा जी, अच्छा। मतलब इतने बार यस कर दिया आपने, हाँ हाँ ठीक है। ओके, डन। अब आता है हायरार्की रूल। अब हायरार्की क्या बोलती है? जब भी आप कोई चीज है, कोई चीज मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कुछ ऐसे बताना है आपको कि भाई, इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। मेरे को आपको ऐसे बताना है कि भाई मेरे दादाजी का नाम ये था, उनके पिताजी का नाम ये था, और उनके पिताजी के दो लड़के थे, उनके ये नाम थे, और उनके तीन तीन लड़के हुए, फिर उनके ये नाम है, फिर इनके तीन तीन लड़के हुए, उनके वो नाम है, फिर वो ऊपर वाले जो थे उनके और भाई थे, उनके ये नाम है। अगर मैं ऐसा समझाने गया तो लगता है आपको एक साल में भी आप ये चीज याद कर पाओगे? आई डोंट थिंक कर पाओगे। तो यहाँ पे जब ऐसे जो एकदम क्रिटिकल सिचुएशंस जहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हमको वो इंफॉर्मेशन को बहुत सिंप्लीफाई करना होता है, तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं इस रूल को। इसका नाम है हेराल्डी, ठीक है। अब कैसे? लेट्स सिंप्लीफाई दिस विथ एग्जांपल। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज फैमिली, ठीक। आई थिंक ये एग्जांपल से आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हमको सिर्फ शिवाजी महाराज पता है और संभाजी महाराज पता है, करेक्ट है। छत्रपति लगाना पड़ेगा, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज हमें इनके बारे में पता है मोस्टली, राइट है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत लोग थे। अब कई दफा क्या होता है, कई लोग छत्रपति संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज के पप्पा समझ लेते हैं, मतलब डैड समझ लेते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, उनके लड़के थे। अब जब मैं समझाना हो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं समझा नहीं सकता। अब मैं कितना भी बोलूं संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, लेकिन आप कहीं ना कहीं आगे चल के उसको फेर बदल कर ही दोगे। लेकिन जब आपके पास ऐसे टी डायग्राम्स होते हैं, तो आपको इजीली समझ में आता है कि भाई किसका क्या रिलेशन किससे कैसा था। और हमने बचपन में बहुत पढ़ा है फैमिली ट्री डायग्राम। एक सेकंड ना, मैं इस पे चलते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे राजा राम जी थे, हम बोलते ठीक है राजा राम जी थे, हम बोलते संभाजी महाराज भी थे, हमने कहा ठीक है। लेकिन किसका लड़का कौन था हमें वो नहीं पता, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज की दो वाइफ थी, जिनका नाम था सई बाई और एक था सोयरा बाई। तो जब ऐसे ट्री डायग्राम के साथ समझाया जाता है तो एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई करा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट है। तो ये तो चल ठीक है, हिस्टोरिक हमने हिस्ट्री का एग्जांपल ले लिया। बट ये आज की डेट में भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जो कंपनी के सीईओ है ना, वो ये सर है, उनके नीचे तीन लोग आते हैं, और उन तीन के अंदर ये लोग आते हैं, फिर इनके अंदर में ये डिपार्टमेंट आता है, ये इनके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, उनके अंदर वो डिपार्टमेंट आता है, और इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जब ऐसी चीजें समझानी हो तो उस टाइम पे ये जो चीज बोला आपको हायरार्की, ये बहुत काम आती है, ठीक है। और जब हम पोस्ट, थंबनेल, ब्राउशर्स, पीपीटीज, वट एवर वी मेड, वहां पे ये यूज होता है। अंडरस्टूड? कई लोग मुगल एम्पायर, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर बाबर आया था, हुमायूं आया था, औरंगजेब आया था, अकबर आया था, शाहजहां आया था, कौन सर पहले आया था वही नहीं पता है हमें। लेकिन जब आपके सामने ट्री डायग्राम होता है, आप गलती से ये मत करना, ठीक है, बिकॉज हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर जो होती है वो पहले वाली होती है, उसके बाद में नीचे वाली आती है। तो ये मत कर देना कि भाई उसको ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर जो सबसे पहले लड़का था उसको अपने लिया, तो उसके जो पप्पा, फिर नीचे ऐसे करते करते आ रहे हो। दैट्स अ बैड अप्रोच, ठीक है। अब जैसे ये मैंने एक और ओपन कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, जैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे नहीं है, क्लास ले रहा है
ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? ओके डन, थैंक यू सो मच। ठीक है, जब भी हमें ऐसी चीजें दिखानी होती है, जैसे मैंने कहा था ना बाबर पे, ठीक है, जैसे लेटर मुगल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कौन आया था, वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये तो नहीं है शायद जो मैं बोल रहा हूँ। क्या है क्या? I think- हाँ देखो यार, सबसे पहले बाबर जिन्हें इनके एम्पायर की वो करी हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, एम्पायर की शुरुआत, ठीक है, इसके बाद में हुमायूं, फिर अकबर आया, फिर उसके बाद में जहांगीर, फिर ये था क्या, नहीं नहीं, इनके अलावा भी कोई और भी था बीच में, ठीक है। अच्छा हाँ, ये रहा शाहजहां, ठीक है, फिर औरंगजेब। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भी ये दो भाई थे, ये इतने भाई थे उस टाइम पे, ये इतने भाई रहे होंगे, ये अपने आप में धारा सिखो थी, तो ये भी है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनका सर कटवाया गया था। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो रही है। करेक्ट है? जैसे यहाँ पे और एग्जांपल दिया है, जैसे हम छत्र सॉरी, जैसे हम पीएम बात करते हैं, फिर उसके नीचे ये आता है, फिर उसके नीचे वो आता है, फिर ऐसी चीजें होती है, उसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, अब हायरार्की तीन फॉर्मेट में हो सकती है या इससे भी ज्यादा फॉर्मेट में हो सकती है। पहले तो ट्री डायग्राम, जो आपको मैंने बहुत सा एग्जांपल दे दिए, कई सारे नेक्स्ट होते हैं। एक ऑफिस बना हुआ है पूरा 3 एकड़ के इसमें, अब उसमें बताना है कि हमें इसमें इधर जाना है तो ये होएगा, उसमें उधर जाना होएगा, हम नेम प्लेट देखते हैं, हम बोर्ड देखते हैं, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, टर्न राइट फॉर द सोशलाइज डिपार्टमेंट, जो भी होता है, तो हम उस टाइप के लिए ये चीज यूज करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, वेट हम कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम एक तवज्जो देके बना रहे होते हैं, तो इस पे हम ये यूज करते हैं वेट एग्जाम, वेट वाला। ठीक है, तो ये हेरारकी के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमने 3 4 देख लिए, और भी कुछ एक देख सकते हैं इतने कम टाइम में, बाकी हम कल देखेंगे। एक होता है कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने 12th पास की, मैंने कहा हाँ जी करी होगी। उसके बाद मैंने कहा नहीं जी मैंने शायद बीबीए कर लिया, बोलोगे आज जी आपने बीबीए भी कर लिया। उसके बाद मुझे बोला कि भैया मैंने फिर थोड़ा टाइम मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। आपने कहा हाँ जी आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने आपसे और बातें की, अब मैंने कहा कि आपको मैंने फिर उसके बाद में एमबीए भी कर लिया। आपने कहा उसके बाद में एमबीए भी कर लिया आपने, मैंने कहा हाँ जी। तो उसके बाद क्या किया आपने, मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4, तो आप उसको बताओगे कैसे, तो एक कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेट में हम इसको बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक विजुअल पाथ बन जाती है, एक सीढ़ी बन जाती है कि भैया हमारे मन में अपने आप सीढ़ी बन जाती है कि भैया ऐसे ये किया इसने, फिर ये किया। अब उसको उतारेंगे अपने पास में, तो पहले स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसे करते जाएंगे। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मतलब एक मूवमेंट फॉर्मेट में, एक पाथ के फॉर्मेट में हम हिस्ट्री करते हैं, तो उसको हम कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेट में लिखते हैं। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी है जो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। आई होप यहाँ तक के यार किसी को क्लियर हुआ होगा। ये प्रिंसिपल्स थे जो आपको आगे बहुत हर टाइम काम आएंगे। हम जो भी डिजाइनिंग करेंगे यहाँ हर जगह पे ये सब चीज काम आने वाली है। तो इसको 2 3 बार आप देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या फिर आप 3 4 जगह देखो बार 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 बार, तो आपको बहुत सारी चीजें फिर से समझ में आएंगी बीच में, यहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज हुआ है। आप उनके एग्जाम्पल्स ग्रुप में शेयर कर सकते हो। एंड दिस वन इज यू कैन से योर एग्जाम, योर होमवर्क, जिसमें आपको 5 से 6 केस स्टडीज सोचो कि भी इसमें ये क्या यूज हुआ है, इसमें ये हमने जो सीखा वो यूज हुआ है, तो आप वैसी चीजें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में। एंड बहरहाल किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव 5 minutes और। कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ में आया? समझ में आया सबको या नहीं आया? अभी सभी लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं शायद, ठीक है, जिसको कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। एंड कल हम लोग सारे के सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम लोग परसों से फिर इस जो हमने लोगो बनाया अभी, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे पीडीएफ वाला। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। कुछ नया सीखा है या फिर सब कुछ पता था पहले से? यस सर। हाँ सर। यस। यस 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 सर। सब समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर। वेल डन। कोई डाउट है किसी का, या क्लास को एंड करें?
यस सर। पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सर, सेम टू यू। बाय।